मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो जो बुक वाले बच्चे हैं जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 121 यानी कि 121 121। ओके, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है आप समझ लीजिए, तो बुक ओपन कर लीजिए और इसे समझना है और आपको खुद ही करना है। और जिनके पास बुक नहीं है उनको मैं क्या कहूँ, तो पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो हर एक बात को आपको फॉलो करनी है। ओके, और आप जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं है, बुक्स नहीं है, वो बच्चे अपनी बुक्स को परचेज करवा लें, क्योंकि अभी हम जो चैप्टर 15 में जो समझेंगे पेज नंबर 121 में, उसके लिए बुक होना चाहिए। तो अगर आपके पास बुक ही नहीं रहेगा तो आप कैसे समझोगे और कैसे उसे बनाओगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है किताब होना। तो जिनके पास बुक्स नहीं है वो बच्चे अपनी बुक्स परचेज करवा लें, खरीदवा लें। और बुक के अलावा या नोटबुक नहीं है, पेंसिल वगैरह नहीं है, तो उस चीज़ों को भी। ओके, तो ये तो जनरल बातें हैं जो रोज़ मैं रिपीट करती हूँ, और मेरा ये रिपीट करना ज़रूरी होता है ताकि आप इस अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, तरीके से एकदम रूल के साथ, खूब दिल लगा के पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, तो आप एक अच्छे इंसान ज़रूर बनिएगा, है ना। पढ़ने से ही हम अच्छे बनते हैं, तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए, वो भी खूब मेहनत से, है ना। तो इन सारी चीज़ों को तो आप फॉलो करना ही करना है। चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बुक तो ओपन हो ही गया है, हमारा हर एक्टिविटीज़ चैप्टर 15 का कंप्लीट हो गया। हमने हॉट्स क्वेश्चन भी लिखा दिया था, पिक्चोरियल एनालिसिस भी लिखा दिया था। तो ये मैंने बताया था ये क्या है, तो ये गेटवे ऑफ इंडिया है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है देखिए, तो ये मैंने कहा था आप लोगों को बनाने के लिए पिक्चोरियल एनालिसिस। क्वेश्चन क्या है, दीज आर famous places in Mumbai name them. Okay, first, second, third, fourth। फर्स्ट में किस जगह का पिक्चर बना हुआ है, तो आप जानते हैं ना उसे क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया। मतलब क्वेश्चन ही हमने क्या कह रहा है कि दीज आर फेमस प्लेसेस इन मुंबई, ये मुंबई का सबसे प्रसिद्ध जगह है। नेम देव, तो इन जगहों का नाम आपको बताना है। तो पिक्चर में क्लू दिया हुआ है, मतलब पिक्चर बनी हुई है, बस उसका नेम हमें बताना है। तो पहला पिक्चर था गेटवे ऑफ इंडिया का, तो हमने क्या लिखा उसके नीचे, गेटवे ऑफ इंडिया, GATEWAY, गेटवे ऑफ INDIA, इंडिया। तो जो कैपिटल लेटर है वो कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा। सेकंड किस चीज़ का पिक्चर है, तो एलिफेंटा केव्स का, ELEPHANTA, एलिफेंटा CAVES केव्स। ओके, उसके बाद है थर्ड बॉम्बे हाई, BOMBAY, बॉम्बे HIGH हाई। उसके बाद फोर में किसका है, मैरीन ड्राइव, MARINE, मैरीन ड्राइव, जिसको क्वींस नेकलेस के नाम से जाना जाता है। तो ये चार जगह का पिक्चर दिया हुआ है, ये मुंबई में काफ़ी प्रसिद्ध है, गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा केव्स, बॉम्बे हाई और मैरीन ड्राइव। ओके, अब यहाँ पे है क्रिएटिव स्किल्स। क्रिएटिव स्किल्स को सभी बच्चे देखेंगे यहाँ क्या है, तो इसे आपको खुद करना है।
पहला है चार्ट मेकिंग, चार्ट बनाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सभी बच्चे ध्यान से सुने। पहला है मेक अ चार्ट ऑन द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन मुंबई। यहाँ पे क्या बोलना है, एक चार्ट बनाना है जो कि मुंबई में टूरिस्ट इंटरेस्ट है, यानी कि पर्यटकों के घूमने का जगह है, उसका एक चार्ट बनाना है। तो आपको क्या करना है, कलेक्ट देयर पिक्चर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड पेस्ट देम ऑन द चार्ट। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर यानी कि अखबारों से, है ना, या मैगजीन से आपको पिक्चर कलेक्ट करने हैं टूरिस्ट की घूमने का जगह जो कि मुंबई में ही है, मुंबई का ही। तो वो पिक्चर को कलेक्ट करना है, मतलब कट करना है अच्छे से शेप में, और उसके बाद चार्ट पेपर पे उसे पेस्ट यानी कि चिपका देना है। ऑल्सो राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट देम, और उसके बारे में कुछ लाइन भी लिखना है। तो आप 3-4 जगहों का, मुंबई का घूमने का जगह के बारे में आप पिक्चर न्यूज़पेपर में आपको रहता है, मैगजीन्स में आपको मिल जाएंगे, कट कर लीजिएगा, चार्ट पेपर में पेस्ट यानी कि चिपका लीजिएगा, और उसके बाद उसके बारे में 2-3 लाइन लिख दीजिएगा कि उसका नेम क्या है और वो फेमस क्यों है, कहाँ है। इस तरीके से जो आपको लग रहा है कि 2-3 लाइन अपने अकॉर्डिंग उसके बारे में लिख दीजिएगा। अब है क्रिएटिव स्किल्स में ये क्या करना है, पहले तो मेकिंग चार्ट था, चार्ट बनाना था, अब रोल प्ले करना है, मतलब एक्ट करना है। तो वो क्या है, वर्क इन पेयर्स, जोड़ों में ये काम करना है, मतलब इसके लिए जोड़ा होना चाहिए। ओके, क्या है, इमेजिन यू आर अ जर्नलिस्ट एंड योर पार्टनर इज फेमस सेलिब्रिटी फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। इमेजिन करना है, ऐसी कल्पना करना है, आपको सोचना है कि आप एक फेमस, आप क्या है, एक जर्नलिस्ट है, एक पत्रकार है ना। जर्नलिस्ट समझते हैं ना, जो न्यूज़ को इकट्ठा करते हैं उसे जर्नलिस्ट बोलते हैं। तो पत्रकार हैं, एंड आपके जो पार्टनर हैं, मतलब आपके जो साथी हैं, वो एक फेमस सेलिब्रिटी फ्रॉम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, और वो फिल्म इंडस्ट्री के यानी कि फिल्मी दुनिया के एक सेलिब्रिटी हैं, एक माननीय पर्सन है, व्यक्ति है, जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो भी है, एक माननीय व्यक्ति है। प्रिपेयर एनी 5 क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू आस्क हिम हर एंड टेक द इंटरव्यू। और आपको क्या करना है, तो जो इंसान जर्नलिस्ट का इमेजिन करेगा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो वो इंसान को 5 क्वेश्चन तैयार करने हैं जो कि आप सामने वाले से, कि आपका जो पार्टनर है, मतलब पेयर में हर काम करनी है, तो आप दो का पेयर बना लीजिए, और एक आदमी जर्नलिस्ट बन जाइए, दूसरे आदमी फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी बन जाइए। ओके, कोई भी एक्टर उसका, या किसी भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कोरियोग्राफर, डांसर, म्यूजिशियन, सिंगर, कोई भी बन जाइए। और जो जर्नलिस्ट है वो 5 क्वेश्चन तैयार करें, जो वो अपने पार्टनर से, जो वो पार्टनर फिल्म इंडस्ट्री के जो बने हैं, कोई भी एक पर्सन, तो उनसे जो आप पूछना चाहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी 5 क्वेश्चन आप तैयार कीजिए। उसके बाद क्या करना है, और टेक द इंटरव्यू, और फिर वो 5 क्वेश्चन उनसे पूछिए, मतलब उनका इंटरव्यू लीजिए, है ना, वो सवाल करके। अब है देन एक्सचेंज योर रोल्स एंड लेट योर पार्टनर टेक योर इंटरव्यू। अब आपको क्या करना, फिर एक्सचेंज करना है, मतलब फिर आप रोल को, जैसे आप 5 प्रश्न अपने पार्टनर से पूछ दिए, 5 क्वेश्चन, अब आपको एक्सचेंज करना अपना रोल, मतलब आप जो जर्नलिस्ट बने थे, अब आप सेलिब्रिटी बन जाइए, और आपका पार्टनर जो सेलिब्रिटी बना था उसे जर्नलिस्ट बना दीजिए, और उसे बोलिए कि ये प्रश्न हमसे पूछे, या वो दूसरा प्रश्न पूछना चाहता है तो दूसरा प्रश्न भी पूछ सकता है। ओके, तो ऐसे करके, तो हमें इससे क्या होगा, एक तो हमें एक्ट करने में आसानी होगी, हम एक्ट करना सीख जाएंगे, एक्टिंग करना, दूसरा हमें जानकारी भी हासिल होगी। ओके, तो ये है क्रिएटिव स्किल्स, जो कि मेकिंग चार्ट हम बना सकते हैं, चार्ट तो आसानी से बना लीजिए, और इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अब है मैप प्रैक्टिस। मैप पे क्या आपको प्रैक्टिस करना है, वो है मेक द स्टेटस शेयरिंग बाउंड्रीज विथ मार्क द स्टेट्स शेयरिंग बाउंड्रीज विथ महाराष्ट्र ऑन द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया का मैप लीजिए, उसमें महाराष्ट्र राज्य तो ज़रूर होंगे, महाराष्ट्र एक स्टेट है, वो राज्य तो ज़रूर होंगे। अब आपको करना क्या है, इंडिया का मैप खोलिए, है ना, किसी भी टेबल वगैरह पे। अब आपको देखना है कि महाराष्ट्र जो राज्य है, उस राज्य से कितने सारे राज्यों का सीमा रेखा पे टच करता है। जैसे आपने दिल्ली में पढ़ा था ना, कि दिल्ली की एक बाउंड्रीज पे क्या है, उत्तर प्रदेश है, तो दूसरे बाउंड्रीज पे हरियाणा है। तो उसी तरीके से आपको महाराष्ट्र में भी देखना है कि महाराष्ट्र के एक बाउंड्री से दूसरे राज्य की जो बाउंड्री टच हो रही है, शेयर हो रही है, वो उस जगह का, उस स्टेट पे आपको मार्क करना है, निशान लगाना है। ओके, समझ में आया कि जैसे एक स्टेट खत्म हुआ, दूसरा स्टेट शुरू हो जाता है, तो वो जो बाउंड्री होती है, सीमा रेखा होती है, उस पर आपको लाइन खींचनी है, मार्क करना है, निशान लगाना है कि ये स्टेट दूसरे स्टेट से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। ओके, अब है लाइफ स्किल्स।
तो ये क्रिएटिव स्किल्स था जो कि आपको इतना सारा करना था। एक में चार्ट बनाना था, एक में रोल प्ले करना था, एक में मैप पे प्रैक्टिस करना है। मतलब आपको एक तो मैप का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, मैप देखने आ जाएगा, दूसरी आपको क्या हो जाएगी, तो आपको ये पता चल जाएगी महाराष्ट्र के आसपास कौन सा दूसरा राज्य महाराष्ट्र से टच करता है, ये पता चल जाएगा। अब है लाइफ स्किल्स में आपको क्या करना है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द प्रेजेंट गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। आपको महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट यानी कि जो अभी हैं प्रेसिडेंट, तो उनके प्रेजेंट में जो गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है उनका नाम पता करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द नेम्स, नाम का पता लगाइए जो भी महाराष्ट्र में गवर्नर है यानी कि राज्यपाल हैं और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं, तो उनके महाराष्ट्र राज्य के प्रेजेंट गवर्नर और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर का नाम बताना है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं महाराष्ट्र राज्य के अभी प्रेजेंट में जो गवर्नर है वो कौन से हैं, तो इनका नाम है श्री भगत सिंह कोश्यारी, ये अभी प्रेजेंट में हैं। वैसे आप खुद ही फाइंड आउट करके यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है, तो श्री उद्धव ठाकरे है ना, ये क्या है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप खुद ही पता लगा के उनका नेम लिखिए, मैंने तो वैसे बता ही दिया, आप नेम लिख सकते हैं, वो प्रेजेंट गवर्नर और प्रेजेंट क्या चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के। तो हमारा ये जो चैप्टर 15 है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे तो रोल प्ले करना था और नीचे क्वेश्चन है, यानी कि महाराष्ट्र के गवर्नर और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का जो प्रेजेंट में है अभी है फिलहाल, उनका आपको नाम लिख देना है। आप सभी बच्चे बुक का पेज पलटेंगे, वो पेज है 122 122 जो कि एक्टिविटी बैंक 3 है। ओके, तो एक्टिविटी बैंक 3 बनाना है बेस्ड ऑन चैप्टर्स 11 to 15। ये जो चैप्टर 11 से लेके 15 तक पे आधारित है। पहला है चार्ट मेकिंग, इसमें भी चार्ट बनाना है, मैं क्वेश्चन समझा दे रही हूँ और आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ ज़रूर बनाया करें। आप लोग क्लास 3 के बच्चे हैं और इतने बड़े तो हैं ही कि आप अपना इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है, कलेक्ट 10 पिक्चर्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ दिल्ली के 10 ऐतिहासिक जगहों का आपको पिक्चर चित्र इकट्ठा करना है। टेक अ चार्ट पेपर एंड पेस्ट देम पिक्चर्स ऑन इट। फिर आपको एक चार्ट पेपर लेना है और ये जो 10 जगह का ऐतिहासिक जगहों का जो आपने पिक्चर कलेक्ट किया जो कि दिल्ली में है, उस चार्ट पेपर पे उस पिक्चर को चिपका देना है। क्लियर, छोटा छोटा पिक्चर कलेक्ट कीजिएगा। डेकोरेट द चार्ट विथ कलर्ड ग्लेस पेपर एंड पेन। और फिर आपको क्या करना है, वो जो चार्ट पेपर आपने लिया और उस पर चिपकाया उसे सजाइए, डेकोरेट कीजिए ग्लेस पेपर से और पेन से, चमकीले कागज़ से या चमकीले पेन से आप उसे डेकोरेट कीजिए, आपके मन पे है। लेबल दें, उसके बाद उसे लेबल कीजिए, है ना, मतलब उसको अच्छे से डेकोरेट कीजिए, सजाइए, उसको निशान लगाइए। प्रेजेंट योर है ना चार्ट इन द क्लास, चार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू ईच प्लेस ब्रीफली। उसके बाद आप उसको क्लास में इस चार्ट को प्रेजेंट कीजिए, दर्शाइए और उनके बारे में इंट्रोडक्शन के साथ, परिचय के साथ, जो आप उस जगहों का जो आपने पिक्चर में चिपकाया है, चार्ट में जो भी पिक्चर चिपकाया है उन जगहों के बारे में परिचय कराते हुए क्लास में आप दर्शाइए, दिखाइए, बताइए। ओके, तो ये आपको चार्ट पेपर करना है। तो आप वैसे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जानते हैं, जैसे इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है, जंतर मंतर है ना, हुमायूं टॉम्ब है, इस तरीके का बहुत ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है। कहाँ है, जो कि दिल्ली में है, तो दिल्ली का ही बोल रहा है तो हमें दिल्ली का ही करना है। अब है एक्टिविटी कि हमें क्या करना है, कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ स्पेशल फूड्स, फेस्टिवल्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्सेट्रा ऑफ मुंबई। आपको क्या करना है, मुंबई के स्पेशल फूड्स, मुंबई में जो ख़ास व्यंजन हैं जो कि फेमस है, उस व्यंजन का, फेस्टिवल, उस पर्व का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पूजा प्रार्थना करने के जगहों का एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे जो आपके पास अवेलेबल है उन सारी चीज़ों का आप चित्र इकट्ठा कीजिए मुंबई शहर के। ओके, पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। आप अपने स्क्रैप बुक में इसे चिपकाइए, पेस्ट कीजिए। एंड आस्क योर टीचर व्हाई इज़ मुंबई नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। और फिर अपने टीचर से पूछिए कि मुंबई शहर को क्यों हम लोग आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से जानते हैं या कहते हैं।
ओके। तो ये क्वेश्चन आपने किया था ना कि मुंबई क्यों भारत देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है, क्योंकि मुंबई में बहुत ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं, है ना, जो लोगों को रोज़गार देते हैं। वहाँ पे बहुत ऐसे फैक्ट्रीज कंपनियों की हेड क्वार्टर्स है, वहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ पे एक्सचेंज स्टॉक है, तो बहुत बड़ा बड़ा क्या है उद्योग व्यवस्था है, और वहीं से लोगों को क्या होती है रोज़गार मिलती है ना। तो इस वजह से मुंबई से ही देश की आर्थिक स्थिति पे असर पड़ता है, वहीं से आर्थिक स्थिति इसकी डेवलप होती है, विकसित होती है, या थोड़ी सी नुकसान में जाती है। इसलिए मुंबई को, है ना, हमारे भारत देश का फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अब है वर्ड सर्च। इस वर्ड सर्च में आपको क्या करना है, तो यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है वर्ड सर्च, इसको ध्यान से देखिए। सर्चिल द नेम्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस वर्ड सर्च। इस वर्ड सर्च में आपको क्या करना है, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संपर्क संचार के साधन को क्या करना है, उसका नेम ढूंढना है और सर्किल करना है। और वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसे एक दिया हुआ है और आपको यहाँ पे बता दिया कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे दिए हैं, संचार के साधन यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन कौन? लेटर, इंटरनेट, टेलीफोन, टेलीविज़न, मैगजीन, फैक्स, कुरियर, रेडियो। ये सब क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संपर्क या संचार के साधन है, जिसमें से लेटर हमें ढूंढकर मिला हुआ है। ओके, अब हमें इंटरनेट ढूंढना है। ओके, इंटरनेट ढूंढना है, तो आप ध्यान दीजिए कि इंटरनेट कहाँ पे है। ओके, मैं बताऊँ इंटरनेट कहाँ पे है, तो हमें, है ना, एक क्रॉस में भी देखना है, अप एंड डाउन में भी देखना है। तो जैसे लेटर LETTER लेटर दिया हुआ है और हम इसे सर्किल कर दिए हैं, तो ये लेटर वर्ड कंप्लीट हो गया। अब इंटरनेट है, तो यहाँ देखिए आप INTERNET, इंटरनेट। तो सभी बच्चे पेंसिल निकाल के इंटरनेट को INTERNET इंटरनेट को सर्कल कर देंगे, तो हमारा दूसरा वर्ड भी कंप्लीट, तो दूसरा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कंप्लीट। अब थर्ड है टेलीफोन। अब हम टेलीफोन ढूंढेंगे, तो आप सभी बच्चे ध्यान देंगे टेलीफोन कहाँ है। ओके, ढूंढते हैं हम टेलीफोन। हाँ, टेलीफोन है। अब कहाँ है? नीचे में है, क्रॉस में, टेलीफोन, TELEPHONE, टेलीफोन। तो हम यहाँ से टेलीफोन को देखेंगे। आप देखिए, अगर आपको नहीं हो रहा है तो मैं बोर्ड पे भी करा सकती हूँ, करा दूँगी। टेलीफोन कंप्लीट हो गया, TELEPHONE, टेलीफोन। अब है थर्ड टेलीविज़न। ओके, तो टेलीविज़न देखेंगे। अब देखिए, टेलीफोन के ऊपर ही आपको दिया हुआ है टेलीविज़न। कहाँ है? यहाँ पे TELEVISION, टेलीविज़न। तो हम टेलीविज़न को सर्च करते हैं। टेलीविज़न हमारा कंप्लीट। अब हम मैगज़ीन को ढूंढेंगे, है ना। मैगज़ीन ध्यान दीजिए, तो मैगज़ीन आपको अप एंड डाउन में मिलेगा, MAGAZINE, मैगज़ीन। तो हम मैगज़ीन को सर्किल कर देंगे। ओके, अब हमें फैक्स ढूंढना है, तो फैक्स की स्पेलिंग कितनी सी छोटी सी है, फैक्स। यहाँ ध्यान दीजिए, अप एंड डाउन में FAX, फैक्स। तो हम यहाँ सर्किल कर देंगे। 3 ही अक्षर का ये वर्ड है। अब है कुरियर, COURIER, कुरियर। तो कुरियर भी हमें मिल गया फैक्स के बाद, COURIER, कुरियर, है ना, कुरियर भी हो गया। अब लास्ट बचा रेडियो, उसे भी हम ढूंढ ही लेंगे। तो देखिए, कुरियर में ही रेडियो मिल गया। कैसे? RADIO, रेडियो। अगर हम ढूंढना चाहे तो हमें क्या नहीं मिल सकता है ना, हमें हर एक चीज़, कहते हैं ढूंढने से खुदा भी मिल जाते हैं। तो उसी तरीके से ये तो वर्ड था, तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो हमें मिल ही जाएगा। तो हमें क्या क्या सर्च करना था? सिर्फ लेटर दिया हुआ था, टोटल 8 वर्ड थे, जिसमें से लेटर दिया हुआ था, पहले से बना हुआ था। हमें 7 वर्ड और सर्च करना था। कौन कौन? तो इंटरनेट, टेलीफोन, टेलीविज़न, मैगज़ीन, फैक्स, कुरियर और रेडियो। तो हमने इंटरनेट ढूंढा, INTERNET, इंटरनेट। उसके बाद टेलीफोन, TELEPHONE, टेलीफोन। उसके टेलीविज़न, TELEVISION, टेलीविज़न। उसके बाद मैगज़ीन, MAGAZINE, मैगज़ीन। उसके बाद FAX, फैक्स। उसके बाद
COURIER कुरियर, उसके बाद RADIO रेडियो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ये वर्ड सर्च। आप इसी तरीके से बना लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बोर्ड पे भी करा दूंगी नेक्स्ट डे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक्टिविटी बैंक में है रोल प्ले। अब हमें क्या करना है, रोल प्ले करना, मतलब हमें एक्ट करना है, एक्टिंग करनी है ना, नाटक करते हैं ना उसी। क्या है, द टीचर विल अरेंज अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन इन द क्लास, है ना। आपके टीचर जो भी क्लास टीचर है वो भी या जो भी टीचर है वो क्या करेंगे, क्लास में फैंसी ड्रेस कंपटीशन अरेंज करेंगे। यानी कि है ना, फैंसी ड्रेस समझते हैं ना, जो हम पार्टी वेयर ड्रेस पहनते हैं जो कि फैंसी होता है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन करेंगे, प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे जिसमें हम है ना फैंसी ड्रेस पहने। अब आपको क्या करना है, फैंसी ड्रेस उसे कहते हैं जैसे कोई प्रोफेशन का होगा, किसी खास चीज़ के लिए होता है उससे। The children will come in the dresses of different occupations, professions like those of a teacher, cook, guard, doctor, postman, etc. अब बच्चे को क्या करना है, तो बच्चे को ड्रेसेस में आने हैं। किस प्रकार के कपड़े पहनना है, तो अलग अलग ऑक्यूपेशंस की या प्रोफेशंस के, अलग अलग व्यवसाय के। प्रोफेशन मीन्स भी क्या होता है, व्यवसाय, लेकिन ऑक्यूपेशन हम कोई भी काम करते हैं, लेकिन प्रोफेशन वो काम, प्रोफेशन में क्या होता है कि हम वो काम करते हैं जिसके लिए हम पढ़ाई करते हैं। जैसे हम इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हमें पहले पढ़ाई करनी होगी, तब जाकर हम इंजीनियर बनेंगे। लेकिन अगर हमें सिंपल सा मान लीजिए हमें दुकान पे बैठना है, हम शॉपकीपर बनेंगे, उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं है। ओके, हम MBA करें नहीं भी करें तो भी हम बिजनेस कर सकते हैं, है ना। हम है ना स्टिचिंग कर सकते हैं, तो वही हो गया, गार्ड बन सकते हैं, हम कुक बन सकते हैं। अब कुक बनने के लिए जैसे शेफ बनने के लिए पढ़ाई करनी होगी। तो कहने का मतलब है कि ऑक्यूपेशन और प्रोफेशंस, किसी भी कोई भी ऑक्यूपेशन का या कोई भी प्रोफेशन का आप रूप धारण कर सकते हैं। जैसे टीचर बन सकते हैं, कुक बन सकते हैं, गार्ड बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, पोस्टमैन बन सकते हैं, एक्सेट्रा। ये और भी जो आपको पसंद है वो आप बन सकते हैं। Ask the children to speak a word or line of the occupation they are representing। और फिर बच्चे को क्या करना है, बच्चे जब ये ड्रेस कंपटीशन में आए, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, फिर वो क्लास में जैसे ही प्रेजेंट हो तो जो वो बने हैं, जैसे वो टीचर बने हैं तो वो टीचर के बारे में एक शब्द भी बोल सकते हैं कि आई एम अ टीचर, या एक लाइन भी बोल सकते हैं कि आई एम अ टीचर, आई टीच स्टूडेंट, है ना, या आई लर्न गुड हैबिट एंड गुड मैनर, इस तरीके से। या कोई डॉक्टर बना है तो ये बोल सकता है आई एम अ डॉक्टर, है ना, आई ट्रीट सिक पीपुल एंड इंजर्ड पर्सन, है ना, मैं बीमार लोगों को और घायल लोगों का इलाज करता हूँ, उस तरीके से। तो हमें क्या है ना, मतलब हमें अगर हम वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन कर रहे हैं तो हम वो ड्रेस रूप धारण करके आए हैं तो हमें उसके बारे में बताना भी तो होगा लोगों को कि हम क्या बने हैं और हम क्या करते हैं, ये मेरा काम क्या है। तो सिंपल सा आप उसके बारे में एक शब्द भी बोल सकते हैं, एक लाइन भी बोल सकते हैं। तो ये रोल प्ले आपको करना है। ओके, तो अच्छा बात है, ये करना चाहिए। दूसरा है प्रोजेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन जो एक्टिविटी बैंक 3 का है वो प्रोजेक्ट है। वो क्या है, प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, कोई भी, ये जो टॉपिक दिया हुआ है तीनों में से कोई भी एक टॉपिक पे। तो कौन कौन टॉपिक दिया हुआ है, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे दिए हैं। ट्रांसपोर्ट के साधन, जो कि 3 साधन होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर, तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करनी है। अब क्या करना है, कलेक्ट पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड द इंटरनेट। आपको क्या करना है इसके बारे में, जो कि जैसे आप लैंड ट्रांसपोर्ट पे कोई टॉपिक है ना, जैसे आप एक टॉपिक ले ली लैंड ट्रांसपोर्ट, इस पर आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो। अब आपको प्रोजेक्ट कैसे तैयार करना है, तो आप इसके बारे में आप इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से, अखबार से, या किसी किताब से या किसी मैगजीन से आप लैंड ट्रांसपोर्ट के पिक्चर को कलेक्ट कर सकते हो। जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट पे है ना कौन कौन से होते हैं, तो बस होते हैं, कार होते हैं, जीप होते हैं। और लैंड ट्रांसपोर्ट है ना 2 तरह के होते हैं, एक सड़क पे चलते हैं, दूसरा ट्रैक पटरी पे चलते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हो पिक्चर, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी है ना हासिल कर सकते हो। जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो ज़मीन पर चलने वाली गाड़ियों को ही करते हैं, तो उनके क्या फ़ायदे हैं, वो कितने शॉर्ट डिस्टेंस में भी चलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में भी चलते हैं, कौन सी गाड़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे चल सकती है, कौन सी गाड़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे, इस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा किसी भी अखबार से, किसी भी मैगजीन से, किसी भी किताब से या इंटरनेट से, यानी कि गूगल से। तो आप इस तरीके से प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ आप बच्चों को ही करने की है, आप बच्चों को ही करना होगा। ओके,
तो हमारा चैप्टर क्या कंप्लीट हो गया, चैप्टर 15। आप सभी बच्चों का होमवर्क है, ये तो एक्टिविटीज़ है, करते रहिएगा। आप सभी बच्चे चैप्टर 16 को रीड कर लीजिएगा। चैप्टर 16 क्या है, कोलकाता के बारे में। मतलब अभी हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ही पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने दिल्ली के बारे में पढ़ लिया, मुंबई के बारे में पढ़ लिया। ओके, दिल्ली जो हमारे भारत देश की कैपिटल राजधानी है, और मुंबई को भी हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जानते हैं। मुंबई भी राजधानी है, लेकिन कौन सी आर्थिक अगर स्थिति से देखें, अगर फाइनेंशियल इससे देखें अगर इंडिया को, तो वो कौन हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। अब हम कोलकाता के बारे में पढ़ेंगे, तो आप इस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा। तो सभी बच्चे का होमवर्क क्या है, रीड चैप्टर 16। चैप्टर 16 को आपको रीड करना है। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और जब हमारा क्लास स्टॉप होता है तो उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, जो कि है कीपिंग योर एरिया क्लीन। हम अपने क्षेत्र को कैसे साफ रखते हैं उसके बारे में। तो आज है स्पीट ओनली इन वॉश बेसिन एंड क्लीन अप आफ्टर दैट। बोला स्पीट ओनली इन वॉश बेसिन, हमें हमेशा वॉश बेसिन में ही थूकना चाहिए। स्पीट मतलब थूकना है ना, और थूकने के बाद उसे क्लीन कर देना चाहिए। मतलब कि हम थूकने के बाद, जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, अक्सर जेंट्स तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं। जैसे वो बड़े लोगों को आपने देखा होगा, वो पान खा रहे हैं, चाहे वो शीखर खा रहे हैं, तो ये सब क्या करते हैं, उसका थूक सड़क पे वहीं फेंक देते हैं। तो वो कितना गंदा लगता है ना, और जो भी चलते हैं उनके पैर में लगता है, और उस पर मक्खियाँ बैठती है। वही मक्खियाँ, हमें तो पता नहीं चलता है कौन सी मक्खी है, और मक्खियाँ या मच्छर गंदगी में ही पनपते हैं, और वही मक्खी मच्छर हमारे खानों पे, हमारे शरीर में बैठते, हमें बीमार कर देते हैं, अस्वस्थ कर देते हैं। इसीलिए थूक तो खास करके हमें क्या होना चाहिए, तो थूकने के बाद हमें इधर उधर सड़क पे या कहीं पे भी नहीं थूकना चाहिए, हमेशा नाला में कि वो बह जाए, या अगर जैसे पब्लिक प्लेसेस में वॉश बेसिन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर जहाँ पे वॉश बेसिन है, जैसे बस स्टैंड है ना, या रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे वॉश बेसिन मिलेंगे, उसमें थूकिए, या थूकने के बाद नल तो होते हैं ना, नल खोल दीजिए ताकि वो बह जाएगा, फिर नल को बंद कर दीजिए। ओके, तो आपको कौन सा गुड हैबिट फॉलो करना है, स्पीट ओनली इन वॉश बेसिन एंड क्लीन अप आफ्टर दैट। आपको हमेशा वॉश बेसिन में ही थूकना चाहिए, और थूकने के बाद उसे साफ़ कर दीजिए, दैट मीन्स कि उसमें पानी बहा दीजिए। ओके, इस गुड हैबिट को फॉलो कीजिएगा। जो होमवर्क मैंने दिया है रीड करने को, उसे रीड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।